नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट ज्ञान पे। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय के आपके जो यहाँ पर बीएससी पार्ट फर्स्ट यहाँ पर आपका रहता है, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स का आपका जो पेपर नंबर 3 रहता है, वेक्टर कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, जिसमें आपके यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस यानी सदिशकलन की बुक होती है, और आपकी 2D ज्योमेट्री यानी 2D ज्यामिति और 3D ज्यामिति, ये 3 बुकें आपके यहाँ पर इस पेपर में चलती है, आप सबको पता है। तो इसके लगभग हम यहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय के लास्ट के जो आपके जो 2-3 साल पुराने पेपर है उसका हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी, क्योंकि इससे पहले हमने आपको जो पेपर नंबर फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा था। उसके बाद हमने आपको जो पेपर नंबर सेकेंड है एडवांस कैलकुलस, उसके पुराने पेपर का एनालिसिस करा था। और आज हम यहाँ पर आपके पेपर नंबर 3 है यानी वेक्टर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, इसका हम यहाँ पर पुराने पेपर का एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि ये आप सबको पता है कि आपके जो पुराने साल के पेपर रहते हैं उससे आपको अच्छा अंदाजा यहाँ पर लग जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम किस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप सबको पता है कि आपके जो पुराने साल के पेपर रहते हैं उनमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट यहाँ पर आपके एग्जाम में होते हैं। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पेपर है पेपर नंबर 3 वो आपके 75 नंबर का होता है। और इससे पहले जो आपका पेपर था पेपर नंबर सेकेंड यानी एडवांस कैलकुलस, जिसमें आपकी 2 बुकें चलती है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस यानी अवकलन गणित और समाकलन गणित, वो पेपर नंबर सेकेंड और ये पेपर नंबर 3 ये दोनों ही आपके 75 नंबर के होते हैं बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर फर्स्ट पेपर रहता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणितीय वाला, वो आपका 50 नंबर का होता है। ये तो आप सबको पता ही होगा, ये मैं कोटा यूनिवर्सिटी के पैटर्न के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पेपर नंबर 3 पे यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम 2019 के पेपर पे यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर 2019 के पेपर पे बात करेंगे। इससे पहले आपको सबको पता ही कि 2020 और 2021 में यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एग्जाम किसी कारणवश यहाँ पर आपके नहीं हो पाए थे। इस कारण यहाँ पर आपको जो लास्ट पेपर हुआ था 2019 में यहाँ पर हुआ था, इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट पेपर है 2019 का यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेक्शन ए में यहाँ पर देखेंगे तो सेक्शन ए में यहाँ पर जिसमें आपका एक ही क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है। ऐसे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से आपको जो सेक्शन ए है, खंड ए है, वो आपका टोटल मिलाकर आपके कितने नंबर का हो जाता है, 10 नंबर का यहाँ पर आपके हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पहला क्वेश्चन पूछा गया है अगुण सदिश को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वेक्टर कैलकुलस वाली जो आपकी बुक रहती है सदिश कलन, उस वाली बुक में से आपके किसी चैप्टर्स में से यहाँ पर ये पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर आप सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं जहाँ पर आपको डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है, इसका अपसरण निकालना है। ये भी आपके वेक्टर कैलकुलस वाली बुक में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर जो कि परवले वाले चैप्टर्स में से पूछा गया, यानी 2D ज्योमेट्री आपकी जो बुक रहती है उस वाली बुक में से आपका ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर अभी फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपकी दीर्घवृत्त का यानी इलिप्स का क्वेश्चन है, जो कि आपकी 2D ज्योमेट्री वाली चैप्टर्स 2D ज्योमेट्री वाली बुक में से आपका ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर अति परवले का है, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी आपकी 2D ज्योमेट्री का है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पे। तो यहाँ पर आपकी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको गोले का यहाँ पर क्या केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी स्पेयर के आपको यहाँ पर रेडियस और इसका सेंटर ज्ञात करना है। तो ये आपके यहाँ पर गोले वाला जो आपका चैप्टर है यानी स्पेयर वाला जो चैप्टर है वो आपको 3D ज्योमेट्री यानी 3D ज्यामिति वाले आपकी बुक में से आपकी ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ पर आपका शंकु में से चैप्टर पूछा गया, ये भी आपके 3D ज्योमेट्री में से चैप्टर है। फिर आपके केंद्रीय संकोच का एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप देखते हैं ये भी केंद्रीय संकोच का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से आपके 3 बुक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पेपर में। एक तो आपका सदिश कलन यानी वेक्टर कैलकुलस वाली बुक, एक आपका 2D और 3D ज्योमेट्री वाली बुक, ठीक है। तो ये 3 बुकें आपकी यहाँ पर इस चैप्टर में चलती है, यानी इस पेपर में आपकी आती है, आप सबको ये तो पता ही होगा। उसके बाद हम यहाँ पर सेक्शन बी पे यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपका एक ही क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 7 नंबर का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 7 नंबर का होता है, क्योंकि आपका जो पेपर है 75 नंबर वाला पेपर है, इसलिए इसमें आपका जो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, आपके 7 नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूनिट फर्स्ट देख सकते हैं, जो कि आप देखते हैं तो ठीक है, यहाँ पर इसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपकी वेक्टर कैलकुलस वाली बुक में से आपको ये क्वेश्चन आता है।
ठीक है। यहाँ पर आपको जो यूनिट नंबर फर्स्ट रहती है वो आपको पूरी वेक्टर कैलकुलस की रहती है, ठीक है। ये यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको इसमें आपको कल का क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। क्या निकालना है, कल का डाइवर्जेंस निकालना है। और ये क्या आना चाहिए, आपके शून्य आना चाहिए, तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। उसके बाद आप यूनिट नंबर सेकंड में यहाँ पर आप देखेंगे जो कि आपके पर वाले चैप्टर्स में से पूछा गया है, जो कि आपकी 2D ज्योमेट्री का यहाँ पर भाग है। उसके बाद आप ये पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो कि आपकी इलिप्स यानी दीर्घवृत्त चैप्टर्स में से पूछा गया है, जो कि आपके 2D ज्योमेट्री का यहाँ पर चैप्टर है। उसके बाद आप यूनिट नंबर थर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपसे अति परवलय का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, ये भी आपके अति परवलय में से यहाँ पर पूछा गया है, यानी हाइपरबोला वाले चैप्टर्स में से आप पर पूछा गया है, जो कि आपकी 2D ज्योमेट्री का भाग है यहाँ पर। उसके बाद आप यूनिट नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या याद करना है, यहाँ पर आपको ये आपके वर्त वाले चैप्टर्स में से, यानी जो आपको गोला वाला चैप्टर रहता है, स्पेयर वाले चैप्टर्स में से पूछा गया है, यानी आपकी ये 3D ज्योमेट्री वाली बुक में से ये आपके चैप्टर है। उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देख सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पर स्पेयर वाले चैप्टर्स में यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद आप यूनिट नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपके दीर्घवृत्त यानी केंद्रीय संकोच वाले चैप्टर्स में से आपके यहाँ पर पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घवृत्त अलग होता है और दीर्घवृत्तज अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में आप फर्क देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 11वें क्वेश्चन पे यहाँ पर आप बात करते हैं, जो कि आपके केंद्रीय संकोच वाले चैप्टर्स में से यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सेक्शन सी पे यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपका एक ही क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, आपके 15 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, यहाँ पर आपके एक ही क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, क्योंकि आपके 75 नंबर वाला पेपर है आपकी, इसलिए इसमें सेक्शन सी में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपके वेक्टर कैलकुलस वाली जो बुक है आपकी सदिश कलन वाली बुक, उसमें से आपके यहाँ पर ये पूछा गया है, जिसमें आपकी कुछ थ्योरम्स पूछी जाती है। जो आपका लास्ट वाला चैप्टर रहता है सदिशों का समाकलन, उसमें से आपके 3 या 4 आपकी थ्योरम्स होती है, उनमें से एक क्वेश्चन तो आपका सेक्शन सी में आता ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे गॉस अपसरण प्रमेय यहाँ पर पूछी गई है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर होती है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि केंद्रीय संकोच वाले चैप्टर्स में से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखेंगे, जिसमें जो कि आपके शंकु वाले चैप्टर्स में से आपके ये पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके दीर्घवृत्तज का यहाँ पर आपको प्रकृति व आकार निकालनी है। तो आपको ये डायग्राम बना के पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर दीर्घवृत्तज का यहाँ पर बताना है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो आपके शंकु वाले में से था, 14 यहाँ पर आपके शंकु वाले चैप्टर्स में से था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपका केंद्रीय संकोच वाले चैप्टर्स में था, यानी दीर्घवृत्तज वाले चैप्टर में था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2018 के पेपर पे। अभी हमने 2019 के पेपर पे बात करी, अब हम यहाँ पर 2018 के पुराने पेपर पे यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके सेक्शन ए में यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपके नॉर्मल आपकी डेफिनेशंस पूछी जाती है। अगर आपको सेक्शन ए यहाँ पर तैयार करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जितने भी आपके चैप्टर्स है उन सभी में आपके जो मेन टॉपिक है उन सबके आप डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई आपके यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आप सबकी इक्वेशन यहाँ पर याद कर लेना, साथ में परिभाषा, इनकी कुछ समीकरण आपसे पूछी जा सकती है। बस इस आधार पे यहाँ पर आपका सेक्शन ए यहाँ पर नॉर्मल पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, परिनालिका सदिश की परिभाषा दीजिए, निश्चित समाकलन की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर आपसे परवलय की यहाँ पर जीवा का समीकरण पूछा है, जिसमें आपके मध्य बिंदु है उसकी जीवा का समीकरण निकालना है यहाँ पर आपको, ठीक है। यानी इसी प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ समीकरण निकालने को दे दी जाएगी या कुछ परिभाषा पूछ ली जाएगी। बस इतने ही आपके यहाँ पर सेक्शन ए में यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर सेक्शन बी में यहाँ पर बात करेंगे। सेक्शन बी में यहाँ पर आपको जो फर्स्ट यूनिट रहती है वो आपका वेक्टर कैलकुलस यानी सदिश कलन वाली बुक में से यहाँ पर आपको पूछा जाता है। तो आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, जो भी आपके वेक्टर कैलकुलस वाली बुक में आपको जो फोर्थ चैप्टर है यानी सदिशों का समाकलन, उस वाले चैप्टर्स में से ये पूछा गया, जिसमें आपको 2-3 थ्योरम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड का यहाँ पर आपके जो चैप्टर है ये आपके परवलय वाले चैप्टर्स में से पूछा गया है, ठीक है। परवलय वाले चैप्टर्स में से उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, जो कि आपके दीर्घवृत्त वाले चैप्टर्स में से यहाँ पर पूछा गया यानी इलिप्स वाला। और जो आपका दीर्घवृत्त यानी इलिप्स वाला चैप्टर है वो काफ़ी सिंपल होता है। अगर आप वेक्टर कैलकुलस को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, इलिप्स यानी आपके दीर्घवृत्त वाले चैप्टर को तैयार कर लेते हैं, साथ में आपके जो 3D ज्योमेट्री में एक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके
चैप्टर है गोला यानी स्पेयर, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप इस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके बारे में हम यहाँ पर यूनिट नंबर 3 पे यहाँ पर बात करते हैं, जो कि आपके अति परवलय का ये क्वेश्चन है। इसका 7 वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे जो कि आपके शांको वाले चैप्टर्स में से पूछा गया। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट नंबर 4 में से आपके ये गोला वाला, मैंने आपको अभी भी कहा कि गोला यानी स्पेयर वाला जो आपका चैप्टर रहता है 3D ज्योमेट्री का ये भाग होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी सिंपल भी होता है आपकी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर बात करते हैं जो कि आपके शंकु वाले चैप्टर्स में से पूछा गया। उसके बाद ये आपकी यूनिट नंबर 5 में देखेंगे जो कि आपके केंद्रीय संकोच वाले चैप्टर्स में से पूछा गया, यानी 3D ज्योमेट्री का ये भाग है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है वो आपके दीर्घवृत्तज। तो दीर्घवृत्तज, केंद्रीय संकोच, ये भी काफ़ी सिंपल होते हैं, तो आप दीर्घवृत्तज को भी अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन आपके काफ़ी सिंपल पूछा जाता है। आप अगर आपने यहाँ पर 2 साल के पुराने पेपर देखे, अभी आपने एनालिसिस करा इसका, तो काफ़ी सिंपल यहाँ पर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सेक्शन सी में यहाँ पर बात करते हैं। सेक्शन सी आप सबको पता ही चलेगा होगा कि सेक्शन सी में आपका एक ही क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं जो कि केंद्रीय संकोच वाले चैप्टर्स में से पूछा गया है। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर 12 देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके 2 भाग दे रखे हैं। यहाँ पर आपको ये 2 पॉइंट निकालने के 2 के आपको बिंदु पथ ज्ञात करना है, पी का बिंदु पथ। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आप देखेंगे जो कि आपके शांका वाले चैप्टर में से पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आप देखेंगे जो कि आपके दीर्घवृत्त यानी इलिप्स में से आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है। इलिप्स चैप्टर आपके काफ़ी सिंपल होता है अगर आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पे यहाँ पर बात करते हैं जो कि आपके वेक्टर कैलकुलस यानी सदिश कलन वाली बुक में से आपके ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका ये पेपर आता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पर आपको स्पष्ट XYZ = 4 के बिंदु पर यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखे पर आपको स्पष्ट तल एवं अभिलंब की समीकरण यहाँ पर ज्ञात करनी है। और यहाँ पर आप इसका जो सेकंड है स्थिति आपके कर्ल में से यहाँ पर आपके पूछा गया है। आपको इसका कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, इनमें से भी आपके एक क्वेश्चन यहाँ पर आता ही है। तो यहाँ पर आपको जो वेक्टर कैलकुलस यानी सदिश कलन वाली बुक रहती है, इसमें आपके कुल 4 चैप्टर्स आते हैं आपके। ठीक है, उन चारों चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपकी एक यूनिट, आपकी जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें से भी आपके क्या सेक्शन सी में भी क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी में भी आता है। अगर हम बात करें 2D ज्योमेट्री की, तो 2D ज्योमेट्री में आप एक तो पर वाले यानी जो आपको पैराबोला वाला चैप्टर है उससे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। साथ में आपका जो दीर्घवृत्त है यानी इलिप्स वाला, उससे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। एक अति परवलय भी रहता है, लेकिन आप अगर यहाँ पर दीर्घवृत्त को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपकी एक यूनिट और अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर 3D ज्योमेट्री पे बात करें तो आपके 3D ज्योमेट्री में यहाँ पर आपका गोला यानी स्पेयर वाला रहता है, एक आपके केंद्र संकोच वाला चैप्टर है, एक साथ में आपके दीर्घवृत्तज ये वाला चैप्टर। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप इस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 पुराने सालों के पेपर पर एनालिसिस करा, 2019 वाले और इस साथ में यहाँ पर 2018 के। ठीक है, इससे पहले वाले पेपर हमें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो पाए, इसलिए हम यहाँ पर केवल पिछले 2 सालों के पेपरों का यहाँ पर एनालिसिस कर पाए हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। तब भी आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमसे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप ऐसे स्टडी मटेरियल के लिए इस चैनल स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सेशन को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।